हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा भारत की मिट्टी से और भारत के जो है भूगोल से। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत से इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपका जीके इसमें शामिल है, तो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे भी जाकर देख लीजिए। जलवायु है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु है, तो इससे संबंधित जो वीडियो अपलोड है उसे जाकर देखिए आपके प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए, और भी तथा जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न बन सकता है आपका तो होगा, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान मतलब पेडोलॉजी कहते हैं। तो ये इसका एक हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है मिट्टी और उसके प्रकार। तो चलिए हम उसको ध्यान में देते हैं। तो देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में जो है देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। मतलब मिट्टी के लगभग 8 प्रकार भारत में पाए जाते हैं, ये इसमें बोला गया है। तो जब भी आपको ऑप्शन में दिखे 8 मिट्टी के प्रकार तो उसे टिक कीजिएगा। मिट्टी के 8 प्रकार हैं और तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ भी, मतलब उसके उप प्रकार हैं 27 प्रकार के। इसे याद रखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय मृदाएँ उनका क्षेत्रफल, जो मिट्टी है उसका नाम तो पूछा ही जाता है या कितने प्रकार की है, उसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, मृदा के प्रकार क्या क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थलीय, क्षारीय, पिटमय एवं जैव मृदा एवं वन मृदा। कुल 8 प्रकार के जो है मिट्टी पाई जाती है। देखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली मिट्टी जो क्या है वो है जलोढ़ मिट्टी। 43.4% जो है भाग पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। दूसरा स्थान है काली मिट्टी का 15.2%। सॉरी, इसमें दूसरा स्थान नहीं है, उसका तीसरा स्थान रहेगा। दूसरा स्थान है लाल एवं पीली मिट्टी का, देखिए 18.6% है। लेटराइट मिट्टी 3.7, मरुस्थलीय जो मिट्टी है 6.13, क्षारीय मृदा 1.29, पिटमस या जैव मृदा 2.17 और वन मृदा 7.94। इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। मिट्टी के 8 प्रकार, सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल एवं पीली, तीसरा काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, जो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, चलिए हम जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दे देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी दिया है, जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदान पंजाब में, असम, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी देश के 43.4% लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मिट्टी जो है नदी द्वारा अपरजित पदार्थों से निर्मित होता है। बाढ़ के मैदान की काप को स्थानीय रूप से खादर एवं पुरानी काप को अपर्दन से अप्रभावित होती है, उसे बांगर कहते हैं। देखो, पुरानी मिट्टी जो है उसको बांगर और नए को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें पोटास, कैल्शियम एवं नाइट्रोजन तथा इसमें पोटास तथा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वह धान, गेहूँ, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी क्या क्या के लिए उपयुक्त है। चलिए हम काली मिट्टी का देख लेते हैं। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास की मिट्टी या अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है, याद रखिएगा। ये रेगुर मिट्टी कही जाती है और कपास की मिट्टी भी कही जाती है। ये मिट्टियाँ लौह तत्व, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है, मतलब भरपूर मात्रा में पाई जाती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, याद रखिएगा। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब काली मिट्टी में जो है नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, पानी की धारण करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा, जो गीली होने पर, चिपचिपी एवं सूखने पर इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इनमें उर्वरा अधिक होती है। यह मिट्टी कपास के लिए, तूर के लिए, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि के लिए उपयुक्त मानी गई है, याद रखिएगा। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों इसको। लाल मिट्टी, यह लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है।
ग्रेनाइट एवं निज चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनी है। लाल रंग लोहे का ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है इसका। इस मिट्टी में लौह तत्व एल्यूमिनियम चूना अधिक होता है, किंतु जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कमी पाई जाती है। ये निक्षालित मिट्टियाँ हैं। बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है लाल मिट्टी, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी केरल, महाराष्ट्र, असम तथा मेघालय, पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। इसका स्वरूप ईंट जैसा होता है लेटेराइट मिट्टी का। भीगने पर यह कोमल एवं सूखने पर कठोर हो जाती है। यह मिट्टियाँ लौह एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, किंतु नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है, याद रखिएगा इसको। पर्वतीय मिट्टी है अगला प्रकार मिट्टी का। यह मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। इनमें जीवांश की अधिकता में पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कहवा, मसाला तथा फलों के उत्पादन के उपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी जो पांचवा प्रकार है मिट्टी का। देखिए छठवां प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में ये पाया जाता है। बजरी युक्त मिट्टी है। नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की कमी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा इसमें पाई जाती है। इनमें केवल मिलेट, बाजरा, ज्वार आदि मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, याद रखिएगा। पीट एवं दलदली मिट्टी, यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ काली, भारी एवं अत्यधिक अम्लीय होती है तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टियाँ केरल एवं तमिलनाडु में मिलती है। पीट एवं दलदली मिट्टी, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी मतलब नमक युक्त है। ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये रेह, कल्लर, उसर, राथड़, थूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से भी जानी जाती है। देखिए बहुत से इसके नाम हैं। रेह, कल्लर, उसर, राथड़, थूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है। इनमें चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती है, जो है नमक युक्त या क्षारीय मिट्टी है उसमें। तो दोस्तों ये है मिट्टी का प्रकार। लगभग 8 प्रकार पाए जाते हैं। देखा होगा इसमें कि कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए हम अब चलते हैं हमारे भारत के जो वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन है इसको। तो देखो इसमें भारत में जो है वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 22 सेंटीग्रेड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वृक्षों के पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के जो है तट पर सीमित रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष एबोनी, आबनुश, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना पाया जाता है। देखिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो सिनकोना, रोजवुड, रबड़, महोगनी ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो है भारत के सबसे बड़े भाग में फैले हुए वन हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ये वन हिमालय के गिरपित प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखिएगा। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, साखू, हरड़ बहेड़ा मतलब जो बहरा पाया जाता है उसे, और जिसको हर्रा बोला जाता है, तथा सहतूत, याद रखिएगा। सागवान, बांस, साल, शीशम यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, देखिए ये घास के मैदान 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले शुष्क मैदानों भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। देखो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले मैदानों में पाए जाते हैं। यह हो गया। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों की कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। भारत में ये वन राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क भागों पर पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या है? तो अकासिया है, खजूर है, यूफोर्बिया, नागफनी जिसे कैक्टस बोला जाता है, खेजड़ा, बेर, रोहिड़ा, करील और रीठा है। याद रखिएगा, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। चलिए देख लेते हैं अगला। डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ ज्वार भाटा आता है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधा की जड़ें पानी में डूबी रहती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। मतलब आपको जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाया जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरी वृक्ष देखिए, इन वनों में ताड़, कैसूरीना, नारियल, केवड़ा एवं एंगोर के वृक्ष उगते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं अब भारत के इसमें अब देख लेते हैं पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन जो है ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर भी दिखाई देता है। जैसे ऊंचाई अगर मीटर की बात करें 1500 तक। सदाबहार एवं पतझड़ वन है। महोगनी, रोजवुड एवं आबनूस इसमें वृक्ष हैं महत्वपूर्ण। 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ पौधे ये जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं। ओक है, देवदार है, बर्च है, मैपिल है। 2500 से 4500 मीटर ऊंचे पेड़ पौधे कोणधारी, चीड़ एवं सनोवर कहे जाते हैं। ये फर और स्प्रूस इसके प्रमुख वृक्ष हैं। 4500 से 4800 ऊंचाई वाले मीटर में जो पेड़ पौधे हैं वो टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। घास आता है और काई और लाइकेन। दोस्तों ये जो ऊंचाई है ये ज़मीन की ऊंचाई को बताया गया है, याद रखिएगा। ज़मीन की ऊंचाई को बताया गया है, ये पेड़ पौधे की ऊंचाई नहीं है, इसे याद रखिएगा। ये उन क्षेत्रों पर पाया जाता है जहाँ पर पर्वतीय मतलब पर्वत है।